नमस्ते। आज हम एक ऐसी ताकत की बात करने वाले हैं जो हम सब में होती है पर अक्सर हम उसे भूल जाते हैं। वो ताकत है धैर्य। और इसे अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि अरे, जब दूसरे लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हमारी आज की कहानी का जो हीरो है वो भी बस इसी सवाल से परेशान है। उसे कामयाबी चाहिए, और वो भी फौरन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवपुर नाम के एक बहुत ही शांत खूबसूरत गांव से। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि जो भी अच्छी चीजें होती है ना, उनमें वक्त तो लगता ही है। और इसी गांव में रहता था आरव, एक नौजवान जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि बस जल्दी से अमीर बन जाए, मशहूर हो जाए, ताकि अपने घर की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म कर दे। सब ठीक था, बस एक ही दिक्कत थी। उसमें सब्र यानी पेशेंस नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। अब उसके पिता थे एक कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लेकिन आरव को ये काम ना बहुत ही स्लो और आउटडेटेड लगता था। उसे लगता था कि अरे, मिट्टी के बर्तन बना बनाकर कोई कहाँ तक पहुंच सकता है। उसके लिए तो ये बस वक्त की बर्बादी थी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। आरव का सब्र का बांध टूट गया। उसने फैसला कर लिया था अपनी किस्मत शहर में आजमाने का। एक ऐसा सफर जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। उसके पिता श्यामलाल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस एक बहुत ही सीधी सी पर गहरी सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा, जाने से पहले बस एक चीज सीख लेना, धैर्य। इसके बिना ये शहर तुम्हें निगल जाएगा। ये एक ऐसा सबक था जिसे आरव को बहुत मुश्किलों के बाद सीखना था। तो चलिए अब आरव के साथ शहर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे उसकी जल्दबाजी की टक्कर शहर की असलियत से होती है। शहर पहुंच तो गया आरव, पर शहर वैसा था नहीं जैसा उसने सपनों में सोचा था। उसे नौकरी चाहिए थी, पैसा चाहिए था, पहचान चाहिए थी, और सब कुछ चाहिए था फौरन। वो एक नौकरी पकड़ता, छोड़ देता, दूसरी पकड़ता, पर हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, तुम्हें और एक्सपीरियंस चाहिए। देखो, इसमें वक्त लगेगा, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आते। और वक्त या इंतजार, ये दो शब्द तो आरव को सुनने ही नहीं थे। अब आरव के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मतलब वो सच में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर बस गोल गोल घूम रहा है। और आखिर में जब उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई तो उसने अपने पिता को फोन किया और बस इतना ही कह पाया, बाबूजी, मैं थक गया हूँ। और ये फोन कॉल उसकी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। वो वापस घर आ गया, उसी सबक को सीखने जिसे उसने कभी इतनी आसानी से इग्नोर कर दिया था। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर आती है, वो हिस्सा जहां आरव को धैर्य का असली मतलब समझ आता है। और पता है कहां से? उन्हीं मिट्टी के बर्तनों से जिन्हें वो बेकार समझता था। देखिए, सोच का फर्क कितना बड़ा था। आरव को लगता था कि सब्र करना, इंतजार करना, ये कमजोर लोगों का काम है, जबकि उसके पिता श्यामलाल जानते थे कि धैर्य ही तो मजबूत लोगों की असली ताकत है। और अब आरव भी ये सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखने वाला था। श्यामलाल ने उसे घड़ा बनाना सिखाना शुरू किया, लेकिन वो उसे सिर्फ घड़ा बनाना नहीं सिखा रहे थे, वो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे रहे थे। उन्होंने समझाया, देखो, पहला कदम है मिट्टी को समझना, फिर उसे कुछ देर आराम करने देना पड़ता है, उसके बाद उसे बहुत धीरे धीरे प्यार से आकार देना होता है, और आखिर में उसे मजबूती देने के लिए आग में तपाना पड़ता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सिर्फ एक मजबूत बर्तन बनाने का नहीं, बल्कि जिंदगी में कुछ भी मजबूत बनाने का तरीका है। और फिर श्यामलाल ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, बेटा, हम चाहें तो घड़ा बहुत जल्दी बना सकते हैं, पर वो कभी मजबूत नहीं होगा। याद रखना, जो चीज वक्त लेकर बनती है ना, वही टिकती है। जल्दबाजी में बनाई गई चीजें अक्सर कच्ची और कमजोर रह जाती हैं। और बस उसी पल आरव को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि धैर्य की कमी थी। वो हमेशा रिजल्ट के पीछे भागता रहा, और उसने कभी प्रोसेस पर, उस सफर पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब आरव के पास ज्ञान था। चलिए देखते हैं कि उसने इस नई समझ को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया
और क्या वो सच में कामयाब हो पाया? आरव अब वो पुराना आरव नहीं था। उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, वो भी मिट्टी के बर्तनों का, पर आधुनिक डिजाइन के साथ। अब वो एक ही काम पर फोकस कर रहा था। वो सीखने के लिए पूरा समय दे रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब वो असफलता को अंत नहीं, बल्कि प्रोसेस का एक हिस्सा मान रहा था। हाँ, शुरुआत में बिक्री बहुत धीमी थी, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। वो लगा रहा और उसकी क्वालिटी पर फोकस करने की वजह से धीरे धीरे उसकी एक पहचान बनने लगी। और फिर एक दिन उसके काम को शहर की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी के लिए चुना गया। ये जो कामयाबी थी ना, ये उसकी मेहनत और धैर्य दोनों का मीठा फल था। तो आरव की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर इसका जो असली मतलब है, जो शाश्वत सत्य है, वो हम सबके लिए है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। पहली बात, जो बीज धैर्य से बोया जाता है वही एक दिन बड़ा पेड़ बनता है ना? कोई भी बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता, उसे वक्त चाहिए, देखभाल चाहिए। बिल्कुल वैसे ही हमारे सपने हैं, उन्हें भी वक्त और सब्र की जरूरत होती है। दूसरी बात, जो चीज आग में वक्त लेकर पकती है वो ही सोना बनती है। मतलब मुश्किलों और इंतजार की जो आग होती है ना, वो हमें जलाती नहीं बल्कि तराशती है, हमें और मजबूत बनाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आरव की नाकामियों ने उसे एक बेहतर इंसान और कारीगर बना दिया। और सबसे जरूरी बात, जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ तेज भागने वाले नहीं, बल्कि लगातार और सब्र के साथ चलने वाले ही आखिर में जीतते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या हम भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो बस तेजी से आगे भागना चाहती है, या फिर हम रुकना जानते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए वक्त देने को तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, सिर्फ वही इंसान दूर तक जा सकता है जो सही समय पर रुकना और सब्र करना जानता हो।